खेसारी जी कैसे इंसान हैं, क्योंकि पवन जी के ऊपर बड़ा आरोप लगता है कि पवन जी तो दारूबाज हैं, लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं। शिल्पी राघवानी जी को कैसे लेके पवन सिंह, आपको लेकर के अंकुश राजा जी को लेकर सोशल मीडिया पे चर्चाएं भी होती हैं, तो ऑडियंस जानना चाहता है कैसा वाला रिश्ता है, क्यों दिल उल टूटा है क्या? आपसे अगर पूछे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके हिसाब से सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को आप अपना आदर्श मानते हैं, ऑडियल मानते हैं, जैसे अक्षरा जी, अमरपाली जी, या फिर आपके हिसाब से कोई जिनको देख करके थोड़ा सा होता हो नहीं यार इनके जैसा हम भी, को अगर शादी विवाह करना हो तो किस टाइप का लड़का चाहिए? कौन करेगा शादी इंडस्ट्री से, जैसे जिस लाइन में जो होता है शादी ब्याह कोई नहीं करता है, सब गर्लफ्रेंड बनाएगा रखेगा। मतलब गुरु, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और फेसबुक चलाते हैं, और टिकटॉक वाला जब दौर था आप चलाते थे, तो उस समय की वायरल गर्ल कह सकते हैं। हाँ, और भोजपुरी गाने उन्हें सुनते हैं तो ना ये दादा ना हो, एक गाना आता है रितेश पांडे जी का, और उस पर डांस करती हैं और वायरल हो जाती हैं। नाम है शिल्पी राघवानी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। सबसे पहले ब्यूटी का राज क्या है, इस खूबसूरती का? मेकअप मेकअप करते हैं ना हम लोग ज्यादा, इस वजह से। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई थी? कब से लगा कि आपको कि हमको एक्टिंग लाइन में जाना है, डांसिंग करना है? ये तो मेरा बचपन से ही शौक था कि मेरा एक होता है ना, बचपन में एक कीड़ा रहता है कि हाँ चलो भाई डांस करना है। गाने वाने का तो ज़्यादा शौक नहीं था, डांसिंग का ज़्यादा शौक था और एक्टिंग था। तो बचपन से ही स्कूल में पार्टिसिपेट करना, एनुअल फंक्शन में, और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था जिला में, और युवा महोत्सव, ये सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो वहीं से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, और टिकटॉक पे सबको पता है कि टिकटॉक में ज़्यादा फेमस हुई, तो उससे मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री हुआ। शिल्पी राघवानी जी कहाँ की रहने वाली हैं प्रॉपर? मैं गोपालगंज, मेरा वैसे पूरा बचपन मेरा गोपालगंज में गया है। सबको लगता है कि मेरा घर गोपालगंज में है, बट सिवान डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है, मतलब मेरे दादाजी का। और मेरा जन्म बोकारो में हुआ है और मैं पली बड़ी हूँ गोपालगंज में। तो गोपालगंज सिवान दोनों जगह मेरा घर है। पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? मेरा ग्रेजुएशन। शुरुआती दौर में जब बनाती थी वीडियो वगैरह, तो घर से सपोर्ट था शुरुआती दिनों में? स्टार्टिंग में सबको लगता था कि अच्छा नहीं होता है ये फील्ड, भोजपुरी फील्ड है, बहुत सारे गंदे गंदे गाने रिलीज होते हैं, ये वो, और समाज पता ही है अगल बगल के लोग क्या ही बोलेंगे। तो यही था हमारे साथ भी, जैसा बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए आ रहा है। तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, फैमिली को समझ में आया कि नहीं सपोर्ट करना चाहिए। भरोसा था सबको कि अच्छा करेंगे, अच्छे से करेंगे, कुछ गंदगी करके नहीं करेंगे, इसलिए घर वाले भी सपोर्ट किए मुझे। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे फैमिली में मम्मी पापा नहीं है, मेरे मम्मी पापा को छोड़ के सब लोग हैं। फर्स्ट गाना किसके साथ में आपका हुआ था? मेरा पहला गाना रंजीत जी के साथ हुआ था भोजपुरी इंडस्ट्री में, और दूसरा गाना खेसारी जी के साथ, तीसरा अंकुश राजा जी के साथ। खेसारी जी के साथ में कौन सा गाना था? खेसारी जी के साथ ये सावन का माहौल सीजन चल रहा है, सावन का ही गाना की थी, बेलपतवा छतवा से तुड़ लिया। हाँ, ये तो काफी सुपर डुपर था। हाँ जी, मतलब स्टार के साथ पहला मेरा शूटिंग खेसारी जी के साथ ही हुआ है। तब अब जलवा जलाल हो गया, वायरल हो चुके हैं, जो पहले बोलते थे कि सब, ये काफी बहुत बड़ा चीज था कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं इतना जल्दी वायरल हो जाऊंगी और इतना जल्दी मैं गाना भी कर लूंगी। तो उस टाइम पे फोन आया कि हाँ आपको खेसारी सर के साथ काम करना है, तो मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए। मेरे साथ शूट पे मेरी बुआ गई थी, उनके पास मैं रह के बचपन से पली बड़ी हूँ। तो हम लोग गए, शूटिंग किए, और काफी ज्यादा अच्छा लगा पहली बार सर के साथ शूट करके। तो खेसारी जी से मिली पहली बार, तो क्या एक्साइटेडमेंट था कि मतलब? एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा था मुझे, क्योंकि जहाँ तक हम लोग फोटो वीडियो में देख रहे हैं और टीवी पे देख रहे हैं, और उस इंसान के साथ जाके काम करना, तो थोड़ा तो नर्वस थी मैं, बट वो इतने अच्छे हैं, इतना कोऑपरेट कर रहे थे हम लोग को, बेटा बेटा बोल के कि डरो मत, अच्छे से काम करो, अच्छे से होगा और आप अच्छा करोगे। तो ये सब सुन के हिम्मत मिल रहा था, तो इसलिए मैं खेसारी सर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर पूछा जाए, ऑडियंस जानना चाहता है खेसारी जी कैसे इंसान है? बहुत अच्छे इंसान है। मैं पहले भी बोलती हुई आ रही हूँ और अभी भी बोलती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी मिली हूँ सर से, सर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों का, और मैं भी सर का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे से काफ़ी अच्छे से बात किए हैं, और हम लोग जब भी काम किए हैं अच्छे से काम किए हैं। अंकुश राजा जी के साथ में आपका काफ़ी गाने बैक टू बैक आते हैं, और आपको लेकर के अंकुश राजा जी को लेकर सोशल मीडिया पे चर्चाएं भी होती हैं, तो ऑडियंस जानना चाहता है कैसा वाला रिश्ता है अंकुश भैया से? मैं बस काम करती हूँ, मैं, वो लोग भी कलाकार हैं और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, और हमारा काम है गाना बनाना और फिल्में बनाना। तो जैसे सब करते हैं वैसे मैं भी काम करती हूँ उन लोगों के साथ। आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा गाना अभी तक जो सुपर डुपर
हिट हो? बहुत सारा गाना है, अंकुश जी के साथ भी बहुत सारा गाना है। अभी रिसेंटली मैं पवन सर के साथ पिछले साल में गाना की थी, काशी के वासी, जो आज इस साल ज्यादा ट्रेंड कर रहा है गाना। तो बहुत सारा गाना है जो ट्रेंडिंग में गया है। काशी के कंकर शंकर वाला गाना क्या है? काशी के वासी, हाँ। ओके, तो पवन जी के साथ में काम किए तो कैसा लगा? क्योंकि पवन जी के ऊपर बड़ा आरोप लगता है कि पवन जी तो दारूबाज हैं, लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं। शिल्पी राघवानी जी को कैसे लगे पवन सिंह? पता नहीं लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं काम की हूँ उनके साथ और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा काम करके। और वो भी बहुत अच्छे इंसान है और उनके गाने मैं बचपन से सुनते हुए आ रही हूँ और बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। उनका जो सैड सॉन्ग होता है मैं ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ और हमेशा सुनते रहती हूँ। क्यों, दिल उल टूटा है क्या? नहीं, जैसे वो फील करके गाते हैं ना, और उनका जो आवाज़ है उसमें वो दर्द दिखता है, तो वो अच्छा लगता है। वो जो गाते हैं सैड सॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई गा देगा इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि उनके आवाज़ में जो है वो लोग कहते हैं कि पावर स्टार हैं और सरस्वती पुत्र भी हैं, क्या कहिएगा? मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि हाँ, वो जो गाना गा देंगे और उनके गाने सब पसंद करते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं कितना तारीफ करूँ, जितना करूँगी उतना कम है। कोई कहता है अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, देसी स्टार, सब स्टार तो है। आपसे अगर पूछे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके हिसाब से सबसे बड़ा सुपर स्टार कौन है? देखिए, पहले के भी बहुत लोग काम किए हैं इंडस्ट्री में और अभी भी कर रहे हैं, तो मैं किसी एक का नाम क्यों लूँ? ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि हाँ वही है इंडस्ट्री में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो है सब स्टार हैं। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि जितने स्टार हैं, मतलब काम कर रहे हैं, जितने लोग हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में जो गाना बना रहे हैं, सब स्टार है, सब अपने में स्टार है। अच्छा, इतना बढ़िया डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, कहीं पे आपने क्लास किया कि गॉड गिफ्टेड है? नहीं, क्लास वगैरह नहीं की हूँ मैं, एक्टिंग का भी कोई क्लास नहीं की हूँ, बट वर्कशॉप में की हूँ। मेरे अस्मिता थिएटर करके एक दिल्ली में है जो एक्टिंग स्कूल है, वहाँ के टीचर आए थे हमारे यहाँ स्कूल में एनुअल फंक्शन में, तो मैं वहाँ पे 6 महीने वर्कशॉप की थी वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत वहाँ से मुझे नॉलेज हुआ एक्टिंग का। भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को आप अपना आदर्श मानते हैं, ऑडियल मानते हैं, जैसे अक्षरा जी, अमरपाली जी, या फिर आपके हिसाब से कोई जिनको देख करके थोड़ा सा होता हो नहीं यार इनके जैसा हम भी? हाँ, जितने भी बड़ी हमारी दीदी लोग हैं, सबको मैं देखती हूँ और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि हमसे जो अभी नए आ रहे हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, उन लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप देखिए सबको और सबसे कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश कीजिए, और आपको आता है तो और अच्छी बात है। और मतलब जैसे आपको लगता है कि नहीं भाई मैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ, तो वो अच्छी चीज़ें आप रखिए अपने अंदर, वो गट्स, बट दूसरों को देख के भी कुछ सीखना चाहिए जो हमसे सीनियर हैं। और मैं सबको देख के कुछ ना कुछ सीखती हूँ, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। तो अभी जलवा जलाल है शिल्पी राघवानी जी का, तो शादी विवाह का प्लान है, कब कर रहे हैं शादी वादी? घर पे तो है प्रेशर की कर लो, क्योंकि हमारी जो दीदी लोग हैं उन लोग का शादी हो गया, भैया लोग हैं, 2 भाई हैं मेरे, 2 भाई में सब लोग कह रहे हैं कि एक भाई का शादी हो जाएगा उसके बाद इसका चांस आएगा, तो पता नहीं क्या होगा, बट देखते हैं। तो कैसा वाला लड़का चाहिए आपको? अगर शादी विवाह करना हो तो किस टाइप का लड़का चाहिए? पता नहीं, अब ये ऐसा मैं कुछ इंडस्ट्री से छोड़ के करना चाहते हैं या फिर घर वाले जहाँ से? कौन है शादी करने के लिए, कौन करेगा शादी इंडस्ट्री से? जैसे जिस लाइन में जो होता है, शादी ब्याह कोई नहीं करता है, सब गर्लफ्रेंड बनाएगा रखेगा, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। मुझे मेरा ऐसा मानना है कि कोई शादी ब्याह नहीं करता है। हाँ, तो भाई आप अपना काम कीजिए, काम से मतलब रखिए, शादी ब्याह आप जहाँ घर वाले बोले वहाँ कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पार्टनर मिलता है, चाहे वो इंडस्ट्री से चाहे कोई भी हो, अगर मिल जा रहा है, शादी के लिए तैयार हो जा रहा है तो कर लो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई शादी ब्याह के लिए तैयार होता है। शिल्पी राघवानी जी, अब सपना अपना क्या है? अब गाने तो सुपर हिट गए सबके साथ, लगभग आपने काम कर लिया, किसके साथ मन में ख्याल है कि अभी कोई सुपरस्टार है जिनके साथ हो जाए भोजपुरी में? हाँ, भोजपुरी में तो लगभग मैं सबके साथ काम की हूँ। दिनेश सर के साथ मैंने काम नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ कि दिनेश सर के साथ काम करूँ। तो डायरेक्ट बड़ा वाला पर्दे पे दिखेंगे क्या फिल्म? अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, अगर मेरा लक साथ दिया, तो जाहिर सी बात है मैं दिख जाऊंगी। जी। आपका फेवरेट गाना भोजपुरी इंडस्ट्री का जो आप अभी तक की हुई सबसे बड़ा, जो आपके दिल के करीब वाला हो कोई? मेरा बहुत सारा गाना है, मैं अपना गाना सुनती हूँ, मैंने जो भी गाना किया है। अभी रिसेंटली मेरा बदरवा सॉन्ग है जो मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ। जी, बदरवा तो हो जाए 2 लाइन बस। मुझे गाने नहीं आता, फिर भी गुनगुनाना चाहोगे थोड़ा सा? नहीं, शिल्पी जी गाना गाई है, मैं उनका कैसे कर सकती हूँ भाई, उनसे ही आप सुन लेना।
चलिए, जब स्टार आई भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा चोरी वोरी का आरोप होता है, गाना किसी को उठा के कोई गा देता है, किसी को उठा के आए दिन खेसारी जी के ऊपर चोरी का आरोप लगता है। आपके हिसाब से होता है भोजपुरी में चोरी वोरी गाने? पता नहीं, मुझे म्यूजिक के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। जो गाना बनाता है उनको पता होगा, मुझे मेरा काम है काम करना, एक्टिंग करना, डांस गाना करना। गाना कैसा हो, हमको तो बस काम है करना है। हाँ, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। अभी सोशल मीडिया पे पवन जी के टीम को लेकर के एक फोटो वायरल हुआ है, आप भी देखी होंगी, बड़ा न्यूज बन रहा है। अक्षरा सिंह जी हैं, अमित जी हैं, दीपक जी हैं, उनके विक्की जी, तो कोई कह रहा है कि पवन जी के साथ में वो लोग गद्दारी कर दिए, ऐसा वैसा दिस दैट। तो क्या उस मुद्दे पे क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? अब मैं तो मिली नहीं हूँ लोगों से, और ना मैं जानती हूँ, ना मैं उनके टीम मेंबर हूँ। और मैं जहाँ तक फोटो का बात है तो मैं भी देखी हूँ फोटो, और जो आपके मन में सवाल है वो मेरे मन में भी है, तो आप लोग प्लीज बताइएगा मुझे भी। मुझे पता नहीं, क्योंकि जब लोगों का इंटरव्यू करते हैं लोग, अभी अनुपमा जी कुछ दिन पहले बोली थी कि पवन जी गलत नहीं है, पवन जी के साथ रहने वाले ही, इर्द गिर्द वाले ही उनको कान भरते हैं, ऐसा वैसा। अक्षरा जी भी इतना इंटरव्यू दिए हैं लेकिन उनके खिलाफ कभी नहीं बोली हैं, तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है, आपको क्या लगता है? मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, ना मैं उतना इन्वॉल्व हूँ इस मैटर में, और ना मैं ज्यादा उतना क्लोज गई हूँ कि मुझे सारी बातें पता चले कि कौन क्या है, कैसा है, किसके साथ क्या रिलेशन था। जैसा आप लोग सुनते हैं मैं भी वैसे ही सुनती हुई आ रही हूँ शुरू से ही, जो भी मैटर है। तो मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। बाकी अनुपमा जी क्या बोली हैं उनको पता है कि वो क्या सोच के बोली हैं, और बाकी लोग क्या कह रहा है मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। पवन जी के साथ कैसा वाला बॉन्डिंग है आपका? मेरा डर लगता है फर्स्ट बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने इंटरव्यू किया, नीलम जी का किया, शिल्पी राज जी का भी हाल ही में किया, रानी का, तो उन्होंने बोला कि हाँ फर्स्ट बार जब मिले तो हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। शिल्पी जी को डर लगा था कि नहीं? हाँ, मेरे अंदर भी, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि पहली बार काम करने जा रही थी पवन सर के साथ। ऐसे तो मैं 1 साल से काम कर ही रही थी, बट पवन सर के साथ फर्स्ट टाइम मैं गाना करने गई तो मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था। बट सर भी अच्छे हैं, वो भी बहुत कोऑपरेट किए काम करने में। ओके, स्टेज शो वगैरह करती हैं शिल्पी जी तो खूब बवाल होता है, डांस वीडियो खूब वायरल होता है आपका, तो पैसा वैसा कितना लेती हैं? अगर किसी को करवाना रहे कैसे संपर्क करें, कितना चार्ज करती हैं आप? आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। अब मैं आपको मैनेजर का नंबर दे दूंगी, आप बात कर लीजिएगा। डायरेक्ट मैनेजर साहब से संपर्क होगा ना? हाँ जी। अच्छा, इंस्टाग्राम वगैरह प्रपोज वाले मैसेज आते हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा, बाप रे, मैं आए दिन जब भी देखती हूँ आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए ही जीता हूँ, मैं तुम्हारा फोटो देख के जीता हूँ, ऐसा बहुत सारा मैसेज आता है। कोई तगड़ा वाला फैन का मैसेज जो बड़ा खतरनाक हो, कुछ फनी वाला? फनी वाला क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो डेली मेरा, मतलब जब भी मैं पोस्ट डालूंगी या फिर नहीं डालूंगी, अगर 2-3 दिन मैं पोस्ट नहीं डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं गायब हो जाती हूँ, तो मैसेज आना शुरू हो जाएगा, आप कहाँ हैं, आप ठीक हैं? एक तो कह रहा है मैम 5 दिन से पोस्ट नहीं डाली हो, जिंदा हो कि मर गई? मेरे इंस्टाग्राम पे रखा हुआ है, मेरा कोई फैन था जो मैसेज किया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मरूंगी तो भी पता चल जाएगा। मैसेज वगैरह रिप्लाई करती हैं आप? हाँ, जैसा मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती। ये भी चीज है कि मान लीजिए 27 लाख 28 लाख फॉलोअर्स हैं, तो सबको तो मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है हम लोग को, तो जो भी देखते हैं तो रिप्लाई कर देते हैं। तो जो फैन आपको बोलता है डायरेक्टली आई लव यू, या फिर जो मैसेज आता है उसका क्या रिप्लाई होता है आपका? उसको मैं रिप्लाई नहीं करती। तो फिर दोबारा भेजता होगा? हाँ, ऐसे आते रहते हैं, वो हमेशा का है, आते रहते हैं मैसेज। तो शिल्पी राघवानी जी कमा का अभी तक क्या क्या कर चुकी हैं? क्या क्या क्यों, मतलब सबसे ज्यादा तो खुद में ही खर्चा हो रहा है, और जैसा कि घर वर देखे हैं आप, हमारा बहुत सारी ऐसे घर पे काम था जो मुझे करना था, मैं कर रही हूँ अभी भी, और करना भी है जी। अभी अपनी लाइफ से आप खुश हैं? सब कुछ अच्छे चल रहा है? हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ है जो अब आप करना चाहते हैं और आगे? मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही काम करते रहूँ, और मौका मिले और अच्छा प्रोजेक्ट करने का, बड़े प्रोजेक्ट करने का, खेसारी जी के साथ मूवी करने का, तो ये सब मेरा मतलब फ्यूचर का प्लान है कि मैं खेसारी सर, पवन सर के साथ, दिनेश सर के साथ मैं फिल्में करूँ। क्योंकि एल्बम्स तो मैं बहुत टाइम से करते हुए आ रही हूँ, और बहुत सारा गाना भी की हूँ मैं, मतलब 300-400 से ज्यादा गाना कर चुकी हूँ मैं। बट अब मेरा थोड़ा सा मेन फोकस है फिल्मों पे, तो चैनल की फिल्में मैं अभी स्टार्ट की हूँ करना। मेरी 5 फिल्में हो भी गई हैं, 6 फिल्में हो गई हैं, और 6ठा फिल्म अभी मोटकी बहू पतर की बहू करके आई हूँ, जो बहुत जल्दी रिलीज होगा। चैनल की फिल्म है, तो मुझे उम्मीद है कि सब मुझे फिल्मों में भी बहुत प्यार करेंगे। अच्छा, एक गंभीर सवाल है, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन कोई ना कोई एक्ट्रेस का हम इंटरव्यू देखते रहते हैं, तो लड़कियां बोलती हैं यहाँ पे लड़कियों का इज्जत नहीं है, यहाँ पे लड़कों का लड़कियों के साथ में किसी स्टार के साथ में काम करने के लिए
कंप्रोमाइज करना होता है, ऐसा वैसा। शिल्पी जी के साथ में कभी ऐसा कुछ घटना हुआ है? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये चीज आप सुने हैं, मैं भी सुनी हूँ, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप अपने ऊपर वो बना के रखिए, जैसा आप अपना छवि दिखाएंगी वैसा ही लोग देखेंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से काम कीजिए, बस मैं शिल्पी राघवानी जैसा अगर जो लड़कियां देख रही हैं बनना चाहती हैं तो उनको क्या सलाह रहेगा? नहीं, मेरी तरह मत बनो, आप मेरे से भी अच्छा बनो, मैं यही कहूंगी। नहीं, होता है ना कि शिल्पी दीदी को हम देखते हैं और उन्हीं के साथ में उनके जैसा हम भी करना चाहते हैं। नहीं, किसी के जैसा क्यों बनना, अपना एक अलग छवि बनाओ ना। मेरा तो ये मानना है कि किसी की तरह क्यों बनना, अपना एक अलग पहचान बनाओ। हाँ जी। जाते जाते अपनी दिल की कुछ बात है जो ऑडियंस को कहना चाहते हो आप? मैं तो यही कहूंगी कि जैसा शुरू से आप लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहिए। और मेरा ऐसा प्लान भी है कि बहुत जल्द या फिर टाइम लगे, बट हमारा प्लान है कि कुछ नया करने का। और फिल्में मेरी लगातार शूट होते हुए आ रही हैं और आगे प्रोजेक्ट भी है फिल्म का, तो मुझे जैसे गाने में प्यार देते हैं वैसे मेरी फिल्मों को भी प्यार दीजिएगा, बस से। आपने समर भैया के साथ में काम किया है कि नहीं अभी? हाँ, मैं क्यों काम। कौन सा गाना? अभी एक सैड सॉन्ग आया था जे में भोजपुरी से, याद करके। हाँ जी। तो समर भैया के साथ में काम किया, तो समर भैया कैसे इंसान लगे? क्योंकि जब हम इंटरव्यू करते हैं लोगों का, क्या बोलूं उनके बारे में, वो इतने अच्छे हैं ना, मतलब शुरू से वो मुझे बहुत ज्यादा मानते हैं। अगर इंडस्ट्री में कोई मेरे से खुल के अगर बात करता है, मुझे मानता है एज मतलब बेटा बेटा बोल के, तो वो समर सर ही है। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो मुझे बहुत मानते हैं। काम को लेके बहुत ज्यादा सपोर्टिव है वो, और बताते भी है कि नहीं बाबू बेटा तुम ऐसे रहो, वैसे काम करो, ऐसे लोगों के साथ काम करो, ऐसे ऐसे काम करो। तो मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे लिए वो काफी अच्छे इंसान है। ओके, बाकी जाते जाते देश को इस पेज को आप ढेर सारा प्यार दीजिए जैसा आप लोग देते ही है, और मेरे वीडियोस को ज्यादा देखिएगा। आपका वीडियो खूब वायरल हुआ था, आस्था मैम की शादी वाला, देखा था आपने? 5 मिलियन 6 मिलियन ऐसे हुए। हाँ, मैं देखी थी, आपने वो लिंक शेयर किया था मुझे, और मुझे पता है कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो ये वीडियो ज्यादा वायरल होगा। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा व्यूज बनाइए इस वीडियो पे। तो ओके, फाइनली हमने शिल्पी राघवानी मैम का इंटरव्यू कर लिया। तो कैसा लगा मैम हमने आपका इंटरव्यू किया? बहुत अच्छा लगा, बहुत। आपने बहुत सारा पहले इंटरव्यू दे चुका है, तो इस इंटरव्यू में कुछ यूनिक है जो दर्शक देखना चाहें? क्यों देखेगा, थोड़ा सा बता दीजिए। इंटरव्यू पहले रिलीज होगा ये। कैसा सवाल है ये? हाँ, कुछ इंटरव्यूज पहले डालेंगे इसको ना। ऐसा पूछो ना कि लोगों को लगे। नहीं तो आप बोलिए ना, इसमें कुछ खास है क्या? कुछ खास आप बोल दीजिए कि आप ही बताओ ना, उस टाइम से इंटरव्यू ले तो क्या आपको खास हो गया? क्या आपको खास लगा हमने इंटरव्यू? क्यों लोग देखेगा? आप मेरा इंटरव्यू है ना, ऐसे ही लोग देखेंगे, ऐसा खास वाला बात नहीं है। आप देखिए और प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे साथ में थी आपकी चहेती सुपरस्टार एक्ट्रेस शिल्पी राघवानी मैम। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।